हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जब भी हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा कोर्ट में जाता है और उनका आपस में कोई केस शुरू होता है तो वह एक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बाद में दोनों इस युद्ध को जीतने के लिए सच झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेंटेनेंस को लेकर के होता है। जब वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड करती है और वो कोर्ट में केस फाइल करती है, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी का केस फाइल करे, चाहे वो डीवी एक्ट के अंदर मेंटेनेंस मांगती है अपने हस्बैंड से, दोनों ही कंडीशंस के अंदर सच झूठ का सहारा लिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस ली जाए और हस्बैंड के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन के अंदर वाइफ झूठ का सहारा लेकर के ज़्यादा मेंटेनेंस लेना चाह रही है तो आपके पास क्या उसके उपाय हैं और आप कोर्ट के अंदर कैसे उसे सबक सिखा सकते हो, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। वाइफ अपने हस्बैंड से ज़्यादा मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट केस के अंदर सच झूठ का सहारा लेती है। अब अगर उसका झूठ पकड़ा जाता है या फिर आप उसका झूठ पकड़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये 5 पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आप अपने कोर्ट केस के अंदर ये 5 चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप अपने वाइफ के झूठ को पकड़ पाएंगे और उसके खिलाफ एक प्रॉपर कार्यवाही भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऑब्जर्व किया है कि जब भी किसी पर्सन की वाइफ उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस डालती है या फिर डीवी एक्ट के अंदर मेंटेनेंस मांगती है, वो उस पिटीशन को अपने एडवोकेट के ऑफिस में छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलना चाहूँगा, कभी भी ऐसी पिटीशन को आप पूरी की पूरी एडवोकेट के पास जब भी दें जब आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास करवा लें, क्योंकि आपके लिए वो एक केस है और आपके एडवोकेट के पास ऐसे बहुत सारे केस हैं। जितनी बारीकी से आप अपने केस को देख सकते हैं और उसमें कमियां निकाल सकते हैं, आपके एडवोकेट लॉ पॉइंट पे तो काम कर देंगे लेकिन फैक्ट्स के ऊपर आपको ही काम करना पड़ेगा। आपको उसके अंदर कमी निकालनी पड़ेगी, आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा उस पिटीशन में कि आपकी वाइफ ने क्या चीज़ें उसके अंदर झूठ बोली है। उस पिटीशन को आप पूरे तरीके से एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी उसके अंदर कमी निकल के आती है वो कमियां आप अपने एडवोकेट को बताएं ताकि उसके हिसाब से उस पिटीशन का रिप्लाई तैयार किया जा सके। अब जो दूसरा पॉइंट है, जनरली मैंने देखा है कि लोग कमियां तो निकाल देते हैं लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप कोर्ट में जाते हैं और किसी भी बात को आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और कोर्ट को बताते हैं ये बात तो झूठ है और आपके पास उस पॉइंट को झूठा ठहराने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा तो कोर्ट आपकी बात को नहीं मानेगी। तो जब भी आप पिटीशन पढ़ने के बाद जो भी कमी निकालते हैं उस कमी के आधार पर उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उनको इकट्ठा कीजिए और उन डॉक्यूमेंट्स को रिप्लाई के साथ जरूर लगवाएं ताकि कोर्ट के सामने आपकी वाइफ को गलत ठहराया जा सके। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, आज की डेट में मेंटेनेंस केस के अंदर पिटीशन में लिखी गई प्लीडिंग्स के अलावा जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है इनकम एफिडेविट। आज की डेट में मेंटेनेंस केस के अंदर कोर्ट हस्बैंड और वाइफ दोनों से इनकम एफिडेविट मांगती है। अब आप जनरली उन इनकम एफिडेविट को पूरे तरीके से नहीं पढ़ते क्योंकि वो इनकम एफिडेविट 30 से 40 पेज के होते हैं और वो डिटेल इनकम एफिडेविट होते हैं। आप उन इनकम एफिडेविट के एक एक पॉइंट को पूरे तरीके से देखिए। आप देखेंगे आपको उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप जब इनकम एफिडेविट आपके हाथ में आता है तो उसको एक एक पॉइंट को, चाहे वो असेट से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइबिलिटीज से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी इनकम से रिलेटेड हो, एक एक पॉइंट को आप उसको अच्छे से पढ़िए और साथ में जितनी भी उसके अंदर कमियां निकलती हैं फिर से आप उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीजिए और कोर्ट में उस इनकम एफिडेविट का प्रॉपर रिप्लाई फाइल करें। अब मैं जो 4th पॉइंट बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। जनरली मैंने देखा है कि लोग जब भी इस तरह की पिटीशन आती है
ये तो हमें आके बताते हैं कि मेरी वाइफ तो फला जगह पर जॉब करती है, लेकिन उसने इस पिटीशन के अंदर ये झूठ बोला है कि वो जॉब नहीं करती है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिल जाए। अब ऐसी कंडीशन में आप उसकी जॉब को प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप कोर्ट में 91 CRPC की एप्लीकेशन लगा करके अपने वाइफ के एम्प्लॉयर को नोटिस करा सकते हैं, और उसको नोटिस करा करके उससे ये पूछा जा सकता है कि क्या ये पर्सन आपके पास जॉब करते हैं, और अगर ये जॉब करते हैं तो इनको कितनी सैलरी मिलती है और कितने समय से ये आपके पास जॉब कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से उसके एम्प्लॉयर को कोर्ट में बुलाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ का एम्प्लॉयर कोर्ट में आकर के आपकी वाइफ को फेवर करेगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपनी वाइफ की ऑफिस आते जाते वीडियो रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, और ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग को आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं और उसको झूठा साबित कर सकते हैं और कोर्ट को बता सकते हैं कि ये पर्सन सच में जॉब करते हैं। आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, लेकिन आप सर्कमस्टांसिस से कोर्ट में ये बता सकते हैं कि कोर्ट में जो उसने इनकम एफिडेविट दिया है या जो प्लीडिंग्स दी हैं वो झूठी हैं, और वो उससे ज़्यादा मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए इस तरह की झूठी प्लीडिंग्स का सहारा ले रही है। अब फिफ्थ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी वाइफ के ऊपर ऐसी कंडीशन के अंदर क्या एक्शन लेंगे। अगर आपकी वाइफ ने पिटीशन के अंदर झूठ बोला है और आपने वो झूठ पकड़ लिया है, आपने उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी इकट्ठे कर लिए हैं, या फिर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग बनवा ली है, या फिर आपने एम्प्लॉयर को बुला करके 91 CRPC का नोटिस जारी करवा करके आपने उसका झूठ साबित कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपनी वाइफ के खिलाफ सेक्शन 340 CRPC के अंतर्गत एक क्रिमिनल कार्रवाई चला सकते हैं और उसको जेल की हवा खिला सकते हैं। और अगर उसका एम्प्लॉयर भी झूठ बोल रहा है तो आप उसके खिलाफ भी सेक्शन 340 की एप्लीकेशन लगा करके उसके ऊपर भी क्रिमिनल कार्रवाई को चला सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मेंटेनेंस के केस में जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी वाइफ झूठ बोल करके, अगर वो जॉब करती है और कोर्ट में आकर के झूठ बोल रही है, वो ऐसा साबित करना चाह रही है कि वो जॉब नहीं करती है और वो झूठ बोल करके आपसे ज़्यादा मेंटेनेंस लेना चाह रही है, तो आप ये पांचों स्टेप यूज़ करके आप उसको झूठा साबित कर सकते हैं और उसके खिलाफ एक क्रिमिनल कार्रवाई भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी मेंटेनेंस केस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूंगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।